दिल्ली की जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर तीर्थ पर की पूजा अर्चना। कहा, युवाओं को नशे में धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। हरियाणा के लाल ने हरियाणा पर यमुना में जहर घोलने के लगाए थे आरोप। जनता ने दिया जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए जीत के रुझानों के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ज्योतिसर तीर्थ स्थल पर पहुंचे और पूजा अर्चना के दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा डीडी सहित भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ज्योतिसर तीर्थ पर आना पहली बार नहीं हुआ। जब भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात हुई है या फिर चुनाव से पहले यहां पर उनका लगातार आना जाना रहा है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। अरविंद केजरीवाल जो खुद को हरियाणा का लाल कहते थे, उन्होंने ही हरियाणा पर यमुना नदी में जहर मिलाने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब जनता ने आज वोट की चोट पर दिया है। उन्होंने कहा कि वह झूठ की राजनीति करते हैं, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति के चलते युवाओं को अंधकार और नशे में डालने का काम किया, जिसके चलते आज युवाओं ने भी भाजपा के पक्ष में वोट कर आपको सबक सिखाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली का नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए काम किया था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण, गरीब उत्थान, किसान, महिला, युवा और हर वर्ग के लिए जो मोदी जी की लगातार योजनाएं चल रही थी, दिल्ली में वहाँ के लोग उन योजनाओं से वंचित थे। और दिल्ली में एक ऐसी आपदा सरकार जो ईमानदारी का नकाब पहन करके बैठी थी, परंतु भ्रष्टाचार उसकी रगों में था, हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। दिल्ली के लोग अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे। और आज दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की उन जन कल्याण नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, मोदी जी के कामों के ऊपर मोहर लगाई है और आपदा सरकार को बाहर किया है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल साहब अपनी कमियों के आरोप दूसरे के ऊपर लगाने में माहिर थे। और दोनों के दो, कांग्रेस और केजरीवाल, एक ही थैले के निकले व्यक्ति हैं। केजरीवाल का जो विचार है वो कम्युनिस्ट विचार है और उस विचार को उसको अपने से मतलब है, दिल्ली से कोई मतलब नहीं था। दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं था। दिल्ली के नाले, दिल्ली के सीवरेज, दिल्ली की गलियों में पानी, जो लोगों ने पिछले 10 वर्षों का वो अत्याचारी शासन सहा है, आज दिल्ली के लोगों ने उस आपदा को बाहर किया है, मोदी जी की नीतियों पे मुहर लगाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली में सरकार बनी है। और केजरीवाल ने तो अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर ही आरोप लगा दिया। हरियाणा का बेटा होने की बात कहते थे। जिसने हरियाणा की माटी के ऊपर जन्म लिया, उसी माटी को कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया। हरियाणा के लोग ऐसा नहीं कर सकते केजरीवाल कि पानी में जहर मिला करके अपने परिवार के लोगों को पिलाएंगे। आपने वो सुविधा नहीं दी, अपनी सुविधा बढ़ाई है, अपने लिए काम किया है, दिल्ली के लोगों को उससे वंचित रखा है और ये उसका परिणाम है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गति से लोगों को हमने कहा है कि हम पर्याप्त जल भी देंगे और स्वच्छ जल भी देंगे। हरियाणा पहले ही स्वच्छ जल दे रहा था,
दिल्ली के जल को भी स्वच्छ करके दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार सर सीएम साहब राम राज्य आया है दिल्ली के अंदर 27 साल बाद, कहीं ना कहीं अन्ना हजारे ने भी कह दिया शराब नीति की हार हुई है। देखिए, जो व्यक्ति सुविधाओं की बात करता था, जो व्यक्ति बच्चों को एजुकेशन देने की बात करता था, जो व्यक्ति युवाओं को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करता था, उसने नशे में धकेल दिया, आपके सामने है। और उसके अंदर भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी। लोगों ने उस ईमानदारी के चेहरे को आज उतार दिया। तो यमुना का पानी भी दिल्ली साफ हो गई, यमुना का पानी भी दिल्ली साफ चली गई। सतलुज का पानी कब पिएंगे? पंजाब की बारी आगे चुनाव आने वाले हैं। पंजाब अगली बारी पंजाब की है। कोई बात नहीं, वो भी बताएंगे। भगवंत मान सिंह साहब सेफ